मोही, तुम स्कूल गई हो ना? कहाँ तक पढ़ी हो तुम? हम 11वीं तक पढ़े हैं और 10वीं कक्षा में पहली श्रेणी से पास हुए थे, भुवाना की पाठशाला में। मोही, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? हम तो तुझे अनपढ़ समझ रहे थे। हाँ मोही, भाऊ ने भी तुम्हें 1-2 बार जंगली तक कहा है ना? सच्ची कहे, भाव को जंगली कहनो हमें बुरो नहीं लगो। हमें तुझे बात की खुशी है कि अनपढ़ होने के बहाने ही सही हमें आप लोगों से कितना सारा प्यार मिलो। मोही, 11वीं से आगे क्यों नहीं पढ़ी तू? तुझे आगे भी पढ़ना चाहिए था ना? दादा, मोही अपने गांव से यहाँ पुणे काम करने के लिए आई है, न कि पढ़ने के लिए। मोही पढ़े या लिखे या काम करे, उससे हमें क्या मतलब? क्यों आयुष? हाँ चाचू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहा है ये तो? ये तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन तू मोही के लिए ऐसे सोचता है? आयुष, मोही की मजबूरी इसे पुणे लेके आई है। और अगर ये पढ़ना चाहती है तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है ना? हो वही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोही को पढ़ने लिखने में हम अगर मदद करते हैं तो इसमें गलत क्या है आयुष? नहीं नहीं शुभांगी, गलत तो कुछ भी नहीं है। अरे पढ़ाओ लिखाओ इसको, पढ़ाओ लिखाओ। दिन भर किताबों में डूबी रहेगी और तुम लोग घर के झूठे बर्तन, गंदे कपड़े सब धोते रहना। और घर की सफाई, उसका क्या होगा? अरे झाड़ू, कटका, पोछा ये भी मिलजुल कर लेना, गलत कुछ भी नहीं है। मौसी, हम दोनों मोही के खाली वक्त में उसे पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, घर का काम छोड़ के पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे तुम लोग जरूरत से ज्यादा भोले हो। इन लोगों को एक बार उंगली पकड़ने को दे दो ना, पूरा हाथ खींच लेते हैं ये लोग। हाँ, पहले तुम लोग इसे पढ़ाओ, बाद में ये तुम्हें पढ़ाएगी। और फिर पढ़ाई में खर्चा भी तो होगा ना, वो भी तो तुम ही लोग दोगे ना। ये तो हर दिन हाथ पसारे खड़ी हो जाएगी। आज कॉपी चाहिए, आज किताबें चाहिए, आज स्कूल की फीस भरनी है। भरते रहना, भरते रहना। और तुम लोग घर के काम काज करते रहना, झाड़ू पोछा लगाते रहना। मौसी, मोही नहीं थी तब हम ही घर का सब काम करते थे। ये तो आयुष इसे ले आया है, इसलिए वो हमें घर के काम में मदद कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि इसको अब हम लोग फ्री में सैलरी देंगे और ऊपर से इसकी पढ़ाई का खर्चा भी देंगे और रहने और खाने का अलग से।
अरे शरद बेटा, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही घर में। कमाल है भाई। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो जितना भी खर्चा मोही की पढ़ाई में होगा वो मैं देना चाहूंगा। अगर आप लोग मुझे ये जिम्मेदारी दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोही ने अगर यहाँ पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो वो कभी भुवाना वापस नहीं जाएगी। शादी के बाद उसे जल्दी वापस जाना होगा। उसका यहाँ रहना बहुत रिस्की है। मुझे कुछ करना होगा। अगर मोही पढ़ना चाहती है तो इसे एक मौका मिलना चाहिए। ये अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, लेकिन यहाँ नहीं, भुवाना में। इसकी पढ़ाई का खर्चा हम इसे वहीं भिजवा दिया करेंगे। And I'm sure मोही भुवाना वापस जाना ही पसंद करेगी। ये तो खुश होगी कि ये अपने घर वालों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाएगी, है ना मोही? इनफैक्ट मोही के भुवाना में पढ़ाई करने से एक और फायदा होगा। वहां की लड़कियां मोही को देखकर इंस्पायर होंगी। मोही वहां के लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी। क्या कहते हो आप लोग? है ना कमाल का आइडिया? बिल्कुल भी कमाल का आइडिया नहीं है आयुष। मोही के बारे में तो सोचो। मोही भुवाना वापस नहीं जाएगी। मतलब? तुम्ही ने तो कहा था कि भुवाना में कोई फैसिलिटीज नहीं है। बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है वहां पर। मोही 12th से ज्यादा वहां पर क्या पढ़ाई करेगी? मत सोचो, अगर वो पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगी तो उसकी फैमिली कितना प्राउड फील करेगी। और वैसे भी हम एक ऐसे सिटी में रहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपने एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मोही के लिए पुणे से बेटर कौन सी जगह हो सकती है पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए? मोही के सारे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं। मोही, तुम्हारे सपनों को पंख मैं दूंगी, लेकिन उड़ने के लिए मेहनत तुम्हें करनी होगी। इसका मतलब ये है कि दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आई एम श्योर तुम बहुत आगे तक जाओगी और सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। पर मैं तुम्हारी मदद सिर्फ तब कर पाऊंगी जब तुम खुद हिम्मत करके ये डिसीजन ले लो कि तुम आगे पढ़ाई करोगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो मोही? जी को मतलब है हम सच में अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अनुषा बेटा, तुमने ना अपने नेक इरादों के लिए गलत इंसान को चुन लिया है। अरे ना इसमें अक्ल है ना समझ है, दोनों की कमी है।
मैंने तो पहली नजर में देखते ही पहचान लिया था। वेड़ी है वेड़ी, और हमेशा वेड़ी ही रहेगी। इसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकती। इसके पीछे क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हें इस घर के तौर तरीके सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी तुम हमारे घर में बहू बनकर आने वाली हो। देखो बेटा, ये सब सीखोगी ना तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए भी, है ना? I'm really sorry मौसी, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें पुरानी सोच भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को लगता है कि गांव के लोग बेवकूफ होते हैं और शहर के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं जो ये लोग नहीं कर सकते? और हम होते कौन है इनके बारे में ये डिसाइड करने वाले कि ये क्या तरीका है अज्जी से बात करने का? अब इस टॉपिक को हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए। मोही भुआना जा रही है एंड दैट्स फाइनल। अब इस बारे में हम और बहस नहीं करेंगे, प्लीज। मोही भुआना वापस नहीं जाएगी। वो यही रहेगी, पुणे में हमारे साथ। इसे मैं पढ़ाऊंगी, इसके सारे सपने मैं पूरे करूंगी। काकी, बाबा आ गए, सत्यकाम बाबा आ गए। अरे तुम बुलाओ को। मोही, मोही किथे? मोही, अरे मोही इथे आ। मोही, मोही नहीं आए तुम्हारे साथ है? फिर कब? बाकी ससुराल वाले आने नहीं दिए मोही को? अरे खुश तो है हमारी मोड़ी। अरे उस एरियो को खुश तो रख रहा है। अरे और कौन है उसके ससुराल में? अरे क्या हुआ? कुछ बोलो तो। अरे जवाब दो। जवाब नहीं है हमारे पास महुआ। हमारे कौनो सवाल का जवाब नहीं है। जवाब नहीं है मतलब? हम नहीं ढूंढ पाए अपनी मौड़ी को। लेकिन तुम तो हमको वादा करके गए थे ना हमारी मौड़ी को ढूंढ के लाओगे, उनको अपने संगे वापस लाओगे। तो बस तुम्हारा वादू जाए, तुम्हारा वचन जाए। हम नहीं निभा पाए वचन अपना। जो सजा देना चाहो दे सका तो हमें। भाई वाह, होने वाले बहू ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया।
तुमने मेरा अपमान किया ना, मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मैं अपने अपमान का घूंट पी जाऊंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं यहां पर मेहमान हूं। मगर तुम तो इस घर में बहू बनकर आने वाली हो ना? अरे कम से कम मेरा नहीं तो अपने होने वाले पति की इज्जत करो। कहते हैं कि पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है और उसकी इज्जत करना उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। नहीं, पर तुम्हारी हरकतों से ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम्हें आयुष की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। चलत जी जी, वो वहाँ पूना से 2 साड़ी खरीदी थी, एक मोही के लाने और एक तुम्हारे लाने। मोही को तो दे ना पाए, तुम अगर ले लोगी तो हमारे दिल को तसल्ली मिले। सुनो, आप जानते हैं मोही की बहुत चिंता है तुमको। मोही को ढूंढने के लाने तुम जमीन आसमान एक कर दिए होगे, क्योंकि माई हम है, लेकिन हमसे ज्यादा चिंता तुमको है होगी। बहुत कुछ कह गए तुमको, नहीं कहना चाहिए तो। जैसे साड़ी अच्छा, कमाल है। बताया गया तो मुझे लड़की थोड़ी मॉडर्न है। पर ये नहीं पता था मुझे कि ये लड़की आते से ही हमारे आयुष को चुप करा देगी। हाँ, ये भी पता था नए जमाने की है लड़की। पर इतने नए जमाने की ये नहीं पता था मुझे।
अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, ये बीच में क्यों बोल रही हूँ मैं? मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। अरे बोलना तो क्या, मुझे तो यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। क्यों खड़ी हूँ मैं यहाँ पर? हाँ, हे विठला, माफ करा बाबा मुझे। मौसी जी, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।